Yes, good morning to all the students. Today we will discuss botany of cabbage. In this lecture, I will tell you the botany of the cabbage plant. So the first point is cabbage belongs to the family Brassicaceae cruciferae. The common cabbage grown in India is white cabbage. So students, जो हमारा कैबेज है, जैसे हम बंद गोभी के नाम से जानते हैं, वो कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है? ब्रेसिकी या क्रूसीफेरी फैमिली से। द कॉमन कैबेज ग्रोन इन इंडिया इज़ वाइट कैबेज। वाइट कैबेज सबसे ज़्यादा इंडिया में उगाया जाता है। सेकेंड पॉइंट इज़ इट इज़ अ हार्बेशियस एनुअल फॉर वेजिटेबल प्रोडक्शन वेयर एज फॉर सीड प्रोडक्शन इज़ बाइनियल। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर दो शब्द आ रहे हैं जिनका मतलब हमें पता होना चाहिए। एक तो होता है हार्बेशियस और एक होता है बाइनियल। तो इनका मैं आप लोगों को अब मतलब एक एक करके बताऊंगा। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे हार्बेशियस। व्हाट इज़ हार्बेशियस? हार्बेशियस हम किसे कहते हैं? हार्बेशियस का मतलब है स्टूडेंट्स कोमल तने वाले पौधे से संबंधित या कनेक्टेड विद प्लांट्स दैट हैव सॉफ्ट स्टेम्स। ऐसे पौधे जिनकी स्टेम्स कैसी होती हैं? सॉफ्ट होती हैं, उनको हम हार्बेशियस प्लांट्स कहते हैं। यानी कि इन पौधों में जो स्टेम होता है, जो इनका तना होता है, वो कैसा होता है? सॉफ्ट, यानी कि कोमल होता है। तो जो कैबेज है हमारा, वो एक तरीके से हार्बेशियस है फॉर वेजिटेबल प्रोडक्शन। अब दूसरा जो हमारा पॉइंट है जिसे हमें डिस्कस करना है वो है बाइनियल। कि बाइनियल क्या होता है? बाइनियल का मतलब होता है हैपनिंग वंस एवरी 2 ईयर्स, हर 2 वर्षों में होने वाला। ओके स्टूडेंट्स, तो बाइनियल क्रॉप है हमारी कैबेज। हर 2 वर्षों में एक बार ज़रूर इसका नंबर आता है। आई होप स्टूडेंट्स आपको हार्बेशियस और बाइनियल क्लियर हुआ होगा। अब आगे बढ़ते हैं। कैबेज इज़ यूजुअली अ टेम्परेट बाइनियल क्रॉप बट ट्रॉपिकल एनुअल टाइप्स आर ऑल्सो अवेलेबल। कैबेज हमारी एक तरीके से टेम्परेट बाइनियल क्रॉप है। टेम्परेट का क्या मतलब है स्टूडेंट्स? इसको समझिए। व्हाट इज़ टेम्परेट? टेम्परेट का मतलब है स्टूडेंट्स नॉट वेरी हॉट, नॉट वेरी कोल्ड। यानी कि अगर आपका जो क्लाइमेट है वो कैसा है? मॉडरेट क्लाइमेट है, ना तो ज़्यादा गर्म है ना ही ज़्यादा ठंडा है, उसको हम बोलते हैं टेम्परेट टाइप ऑफ क्लाइमेट। टेम्परेट बाइनियल क्रॉप है हमारी कैबेज। इज इट क्लियर? आगे देखिए। बट ट्रॉपिकल एनुअल टाइप्स आर ऑल्सो अवेलेबल। लेकिन इसके जो ट्रॉपिकल एनुअल टाइप्स हैं वो भी हमारे पास उपलब्ध रहते हैं। ट्रॉपिकल का मतलब है स्टूडेंट्स कि इस तरीके का क्लाइमेट जो कि कैसा हो? हॉट हो, ह्यूमिड हो और रेनी टाइप ऑफ क्लाइमेट हो। ओके, तो अगर इस टाइप का क्लाइमेट है कि वहाँ पर हॉट हॉट क्लाइमेट भी है, ह्यूमिड भी है, यानी हवा में कुछ नमी भी है, और रेनी टाइप ऑफ क्लाइमेट है, तो इस टाइप का क्लाइमेट हमारा होता है ट्रॉपिकल। तो ट्रॉपिकल एनुअल टाइप्स भी हमारे पास इसके अवेलेबल हैं। यानी कि ऐसी जगह जो कि जैसे कोस्टल एरियाज़ के आसपास होती हैं, जहाँ पर हवा के अंदर मॉइस्चर होता है, नमी होती है, वहाँ पर जो क्लाइमेट है वो कुछ इस टाइप का होता है, ट्रॉपिकल टाइप का। तो वहाँ पर भी कैबेज की जो फसल है
उसको ग्रो किया जाता है, जबकि जो हमारी कैबेज है वो एक तरीके से टेम्परेट बाइनियल क्रॉप है। एक तो ये जो क्रॉप है ये एक बार ज़रूर आती है साल में 2 बार, इसलिए बाइनियल है। और टेम्परेट यानी कि ये जो हमारा क्लाइमेट है, जिस क्लाइमेट में हम इसको ग्रो करते हैं वो ऐसा क्लाइमेट होता है जब ना तो ज़्यादा गर्मी पड़ रही होती है ना ज़्यादा ठंड होती है। इज़ इट क्लियर? इसलिए ये हमारी कहलाती है टेम्परेट बाइनियल क्रॉप। आगे देखिए, इट हैज़ बाइसेक्सुअल फ्लावर्स। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स ये जानना बहुत ज़रूरी है कि बाइसेक्सुअल फ्लावर्स कौन से होते हैं। तो बाइसेक्सुअल फ्लावर्स की अगर हम बात करें तो बाइसेक्सुअल फ्लावर्स वो फ्लावर्स होते हैं जिनमें मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स भी होते हैं और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स भी होते हैं। तो इसमें मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स जो होते हैं वो उसको हम बोलते हैं स्टेमन, और जबकि जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है वो हमारा क्या होता है, पिस्टल होता है। तो यदि कोई ऐसा फ्लावर है जिसमें मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी हैं और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी हैं, और उनमें सेल्फ पॉलिनेशन भी होता है और क्रॉस पॉलिनेशन भी होता है, इस टाइप के जो फ्लावर्स होते हैं वो हमारे होते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर्स। अगला पॉइंट है, द ईडेबल पोर्शन इज मेड ऑफ थिक ओवरलैपिंग स्मूथ लीव्स कवरिंग अ टर्मिनल बड नोन एज हेड। तो स्टूडेंट्स ये तो चीज़ आपको क्लियर हो ही गई होगी कि जो हमारा कैबेज है उसके अंदर जो फ्लावर आते हैं वो कैसे आते हैं, बाइसेक्सुअल फ्लावर्स आते हैं। इसके अलावा जो ईडेबल पोर्शन है कैबेज के अंदर, उसमें क्या होता है कि मोटी मोटी एक तरीके से ओवरलैपिंग्स आती हैं, यानी कि जो चिकनी पत्तियां हैं वो एक दूसरे के ऊपर लिपटी हुई होती हैं और थोड़ी सी वो थिक होती हैं यानी कि मोटी होती हैं, और वो पोर्शन खाने लायक होता है कैबेज में। वो टर्मिनल बड को कवर करती है और उसको हम बोलते हैं हेड ऑफ कैबेज। तो जो हमारा हेड होता है कैबेज में वो खाने लायक होता है, ईडेबल पोर्शन होता है। द कैबेज वेराइटीज़ डिफ़र इन साइज शेप एंड कलर ऑफ द हेड। स्टूडेंट्स अब हम डिस्कस कर रहे हैं ये वाला पॉइंट। इसमें क्या लिखा है कि जो हमारी कैबेज की वैरायटीज़ हैं वो एक तो अलग अलग साइज़ेस होते हैं, उनके अलग अलग शेप यानी कि अलग अलग आकार की होती हैं वो वैरायटीज़, और दूसरी बात है कि जो उनका हेड होता है उसका जो कलर है, उसका जो रंग है वो भी अलग अलग तरीके का होता है। आगे देखिए, द फ्लावर्स आर प्रोटोगाइनस। अब यहाँ पर एक टर्म यूज़ हुई है, इस टर्म को मैं आप लोगों को अच्छे से एलोबरेट करके बताऊंगा कि प्रोटोगाइनस क्या है। प्रोटोगाइनस एक वो परिस्थिति है पौधे के अंदर, जैसे फ्लावर होता है तो फ्लावर के अंदर ये कंडीशन आती है कि जैसा कि थोड़ी देर पहले हमने समझा था बाइसेक्सुअल फ्लावर में कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स भी होते हैं और मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स भी होते हैं। लेकिन प्रोटोगाइनस वो परिस्थिति है, वो कंडीशन है फ्लावर्स में जो जिसमें कि जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं जिन्हें हम कार्पल्स कहते हैं फ्लावर में, वो सबसे पहले मैच्योर होते हैं बिफोर द मेल वंस, जिन्हें हम क्या कहते हैं, स्टेमन्स कहते हैं। तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स से पहले यदि आपका जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो मैच्योर हो रहा है, देन दैट कंडीशन इज़ कॉल्ड एज प्रोटोगाइनस, thereby ensuring that self fertilization does not occur। इनमें एक चीज़ हम ये सुनिश्चित करते हैं कि जो सेल्फ फर्टिलाइजेशन है वो नहीं होता फ्लावर के अंदर। तो अगर इस तरीके की परिस्थिति फ्लावर्स में आ रही है, देन दैट दोज फ्लावर्स आर कॉल्ड एज प्रोटोगाइनस। यहाँ पर जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं वो सबसे पहले मैच्योर हो जाते हैं इन कंपैरिजन टू मेल वंस, जिन्हें हम स्टेमन्स कहते हैं। आगे देखिए,
सोमैटिक क्रोमोसोम नंबर इज़ 2n इज इक्वल टू 18। तो क्रोमोसोम नंबर जो होता है कैबेज का वो कितना होता है, 2n इज इक्वल टू 18। तो स्टूडेंट्स आई होप सो कि आपको ये जो वीडियो है अच्छे से क्लियर हुआ होगा। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय वीडियो। थैंक यू। In case any doubts related to the botany of cabbage, you can ask me in the comment section. Drop your messages and I will tell you all the queries there only. Thank you.